नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज हब के एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी योजना की जो भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में एक नया अध्याय जोड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, यह कैसे काम करता है, इसमें ग्रीन क्रेडिट कैसे दिए जाते हैं, इसके फायदे क्या हैं और आलोचनाएं क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यूपीएसएससी की तैयारी में यह आपके लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन आज सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट बन चुका है। भारत जैसे देश में जहां विकास और पर्यावरण के बीच संघर्ष चलता रहता है, वहां सरकार की यह नई पहल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक गेम चेंजर बन सकती है। यह योजना हमें बताती है कि पर्यावरण बचाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अब एक अवसर भी बन सकता है। सरकार ने अक्टूबर 2023 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया। यह एक स्वैच्छिक और बाजार आधारित योजना है जिसमें आप अगर कोई पर्यावरणीय कार्य करते हैं, जैसे पेड़ लगाना, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, कचरा प्रबंधन या वायु प्रदूषण को कम करना, तो उसके बदले में आपको मिलेगा ग्रीन क्रेडिट। और इन ग्रीन क्रेडिट्स को आप बाद में बाजार में बेच भी सकते हैं। यह योजना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEFCC के तहत चलाई जा रही है और इसका संचालन कर रहा है ICFRI यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। दोस्तों, शुरुआत में इस योजना के तहत 7 मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 1. वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन। 2. जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। 3. सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 4. कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। ग्रीन क्रेडिट मिलेगा कैसे, उसका हिसाब कैसे होगा। ICFRI ने एक पूरी प्रक्रिया तय की है। 1. पंजीकरण रजिस्टर करनी होगी। 2. बेसलाइन मूल्यांकन, क्षेत्र की वर्तमान पारिस्थितिकी स्थिति दर्ज की जाएगी। 3. कार्यान्वयन, कार्य को तय मानकों के अनुसार करना होगा। 4. सत्यापन वेरिफिकेशन, थर्ड पार्टी एजेंसियां निगरानी करेंगी। 5. ग्रीन क्रेडिट आवंटन, क्रेडिट एलोकेशन, जितना प्रभाव उतना क्रेडिट। 6. ट्रेडिंग, और फिर ये क्रेडिट्स बाजार में खरीदे बेचे जा सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 हेक्टेयर भूमि पर 85% जीवित देशी पौधे लगाए हैं और उनकी देखभाल भी की है, तो आपको लगभग 100 ग्रीन क्रेडिट्स मिल सकते हैं। अब जानते हैं इस योजना से क्या लाभ होने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय का नया साधन, कंपनियों को ESG या CSR लक्ष्यों को पूरा करने में मदद, सामाजिक भागीदारी, SHGs, पंचायतें, NGO भी हिस्सा ले सकती हैं। टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित। हर योजना की तरह इसके भी कुछ चिंताजनक पहलू हैं। प्रकृति का बाजारीकरण, कमोडिफिकेशन ऑफ नेचर, ग्रीन वॉशिंग का खतरा। बड़ी कंपनियां क्रेडिट खरीद कर अपने पर्यावरणीय पाप छुपा सकती हैं। डिजिटल असमानता, गांवों और जनजातीय समुदायों के पास जरूरी तकनीकी संसाधन नहीं है। कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। योजना स्वैच्छिक है, मजबूरी नहीं। बाजार में कॉरपोरेट का प्रभुत्व, गरीब किसान किनारे हो सकते हैं। यही वजह है कि इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। अब बात करते हैं UPSC दृष्टिकोण से यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, योजना किस मंत्रालय की है, कौन सी एजेंसी इसे लागू कर रही है, किन गतिविधियों पर ग्रीन क्रेडिट मिलता है। मेंस GS पेपर 2 और 3, पर्यावरणीय शासन में नवाचार, बाजार आधारित पर्यावरणीय नीति, ग्रीन क्रेडिट बनाम कार्बन क्रेडिट, ऐसे टॉपिक्स। क्या प्रकृति की कीमत लगाई जा सकती है। बाजार आधारित प्रोत्साहन, हरित विकास की ओर एक कदम। इंटरव्यू में भी सवाल बन सकता है, आप क्या ग्रीन क्रेडिट योजना को प्रभावी मानते हैं या सिर्फ प्रतीकात्मक। दोस्तों, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भारत के लिए सतत विकास और जलवायु नेतृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कितनी पारदर्शिता, समावेशन और न्याय के साथ लागू किया जाता है। यदि यह सही दिशा में चला तो यह योजना भारत को न सिर्फ हरित बनाएगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी स्थानीय समुदायों को सशक्त करेगी।
अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सिविल सर्विसेज हब को। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भारत की जलवायु नीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है? अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बने रहिए सिविल सर्विसेज हब के साथ।